हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना आपको फेस्टिव लास्ट मिनट मेकओवर आइडियाज़ मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही क्विक से DIYs के साथ में। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इन आइडियाज़ को यूज़ करके अपने घर को फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के लिए रेडी कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक DIY कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। उसमें हमने 1-1 इंच का चारों तरफ मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इसको कट किया है, उसका फ्रेम निकाल लिया है। देन अगेन हमने 1-1 इंच का मार्जिन लिया और एक और फ्रेम निकाल लिया और इसी तरीके से हमने थर्ड फ्रेम को भी निकाल लिया है। ईजिली ये कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से कट हो जाता है, तो बहुत ही आसानी से ये DIY बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक वॉलपेपर ले लिया है, सिल्वर कलर का वॉलपेपर शीट है ये, तो उसको हमने इस तरीके से कट करके रख लिया है। क्योंकि वॉलपेपर होता है तो इसमें इस तरीके का स्टिकर होता है जिसको कि निकालना होता है। अब अगर आपके पास वॉलपेपर ना हो तो आप इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर गिफ्ट रैप पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वॉलपेपर लिया है, उसको चारों तरफ से हमने इस तरीके से रख दिया है ताकि वो रोल ना हो। और उसके बाद जो हमने फ्रेम कट किया है उसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर देना है ताकि फोल्ड करते टाइम एकदम फिनिशिंग से हमारे कॉर्नर हमें मिल जाए। अब इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको स्टिक करते जा रहे हैं, बिकॉज इसमें स्टिकर होता है तो हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर आप चार्ट पेपर यूज़ करते हैं या फिर गिफ्ट रैप पेपर यूज़ करते हैं तो आप उसमें ग्लू को अप्लाई करें, देन उसको फोल्ड कर दें। अब जो बीच का पार्ट है इसको हम कटर की हेल्प से इस तरह से कट कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर से किया और इधर भी कॉर्नर से ही कट कर देना है। अब जो बीच के पार्ट दिख रहा है इसमें से इस तरह से हमें कट करके पेपर को निकाल देना है। फिर इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रेम है क्विकली बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पर हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से हमने अपने तीनों ही फ्रेम्स को रेडी कर लिया था। बस जी अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हमने कुछ आर्टिफिशियल रोजेज़ लिए हैं, लीव्स ले ली हैं, बस उनको हम इस पर स्टिक कर रहे हैं। और ये जो रोज़ है ना, ये हमने एक क्रीपर में से निकाले हैं। आपके पास अगर कोई फ्लावर्स पड़े हुए हों, बंचेस पड़े हुए हों जिनको कि आप यूज़ नहीं करते हैं, उन फ्लावर्स को आप इस DIY के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरीके की लीव्स हैं इनको हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दे रहे हैं। बाकी जो फ्लावर्स हैं वो इनके ऊपर हम स्टिक कर देंगे। अगेन हमने कोशिश करी है कि DIYs के लिए जो भी सामान घर में अवेलेबल हो उन्हीं को हम यूज़ करें, ताकि जब आप लास्ट मिनट में अपने घर का मेकओवर कर रहे हो ना तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए हमने तीनों ही फ्रेम्स को इस तरह से रेडी कर लिया है, फ्लावर्स को लगा दिया है कॉर्नर्स में और इनको डेकोरेट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर फेरी लाइट को यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसके चारों तरफ हम इस तरीके से लपेट देंगे। तो ये फेरी लाइट्स वगैरह जो है ना, ये अपने घर में आप ज़रूर रखा करें, क्योंकि फेस्टिवल्स हो, सेलिब्रेशन हो या कोई खुशी हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उससे घर एकदम से खूबसूरत दिखने लग जाता है। तो इस तरह से हमने ये लाइट को चारों तरफ लपेट दिया है और यही प्रोसीजर से हमने अपने तीनों ही फ्रेम्स को रेडी कर लिया है। एक फ्रेम में हमने स्ट्रिंग लाइट को यूज़ कर लिया है, बाकी के जो 2 फ्रेम्स थे उनमें हमने छोटी वाली जो स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं बैटरी ऑपरेटेड, उनको यूज़ किया है। तो ये देखिए ये वाला DIY हमारा कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमें और हमारी फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही खूबसूरत लगा है, डिसेंट सा DIY। चलिए जी शुरू करते हैं लास्ट मिनट मेकओवर। तो यहाँ पर हम अपने बेडरूम का मेकओवर करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो वॉल है ये जस्ट बेड के पीछे वाली वॉल है। यहाँ पर हमारा एक DIY लगा हुआ था मिरर वाला, तो उसको हमने हटा दिया है। उसकी जगह पे अभी हम ये फ्रेम लगा रहे हैं। इन फ्रेम्स को लगाने के लिए हमने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी ये DIY काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई कील वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इनको लगा दिया है। अब जो साइड्स में आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जो कि हमारे मेकओवर की थीम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे और हम इन्हें निकालना भी नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमने एक पिंक कलर का दुपट्टा ले लिया है, उसमें इस तरीके से छोटी सी एक डोरी बांध दी थी और उससे हम यहाँ पर इस दुपट्टे को हैंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से कुछ, क्योंकि ये जो लास्ट मिनट के मेकओवर्स होते हैं ना, इसमें ज़रूरी नहीं है पूरा ही हमें अपना डेकोर चेंज करना पड़े। जस्ट जो हमारा डेकोरेशन हुआ हुआ है उसके साथ कुछ और ऐड ऑन करके हम लोग लास्ट मिनट फेस्टिव मेकओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच का जो पार्ट है इसको भी हमने धागे की हेल्प से अपने फ्रेम में हैंग कर दिया है और इस दुपट्टे से ये जो ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ पर, उनको हमने हाइड कर दिया है। तो
तो इस दुपट्टे का यूज़ तो हमने अपने साइड वाले ब्लू फ्लावर्स को हाइड करने के लिए किया था, बट ट्रस्ट में ये दुपट्टा लगा देने से ये जो वॉल है ना, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये कर्टेन्स जो कि हमने ख़रीदे हैं ऑनलाइन, और बड़ा ही खूबसूरत सा इनका प्रिंट है। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इनकी जो चौड़ाई है 4.5 फीट है, बिकॉज ये प्योर कॉटन के हैं। प्रिंट इतना हल्का हल्का सा लाइट सा है कि बहुत ही पसंद आए। तो अगर आप लोग को भी अच्छे लगे तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 3 कर्टेन्स बाय किए थे और अब हम इनको भी लगा देंगे अपने रूम में। अच्छा, जब कभी आप इंस्टेंट मेकओवर कर रहे हो ना अपने रूम का, किसी भी जगह का, तो वहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं कर्टेन्स और बेडशीट। अगर आप इन्हीं दोनों चीज़ों को भी चेंज कर देते हैं ना लास्ट मिनट में, तो यकीन मानिए आपका रूम एकदम से खिला खिला सा और नया सा लगने लगता है। होता है ना ये। तो जी हमने कर्टेन्स को चेंज कर दिया है और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये कर्टेन्स। अब हमने मैचिंग की अपनी एक बेडशीट बिछा दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये लिए हैं 2 कुशन कवर्स जो कि बड़े खूबसूरत से हैं। फोम इसमें है, डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ है और हमारे जो थीम है ना उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कुशन्स को भी हमने बेड पे प्लेस कर दिया है। अब ये कॉर्नर जो दिख रहा है यहाँ पर हमने एक ये लैंप लगा दिया है, साथ ही रख दिया है रियल मनी प्लांट। अब हमारा जो साइड टेबल है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, जिसके लिए हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स को यूज़ किया है, साथ ही कुछ कैंडल्स को रख रहे हैं। फेस्टिव डेकोर में कैंडल्स, दिया और जो स्ट्रिंग लाइट्स होते हैं ना वो ज़रूर यूज़ करिएगा, तभी आपका घर लगेगा फेस्टिवल्स के लिए रेडी। कैसा लगा आप लोगों को ये इंस्टेंट सा हमारा मेकओवर, हमें ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली ये जो मेकओवर हमने किया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकें कि लास्ट मिनट में अपने घर को किस तरीके से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस तरीके के मेकओवर में और भी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से ये वाला मेकओवर किया है। बाद में सारी वॉल के जो डेकोरेशन है उसको हम हटा के रखेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम ये मेकओवर करेंगे। बाकी अभी जो हमारा पहले वाला मेकओवर था ना उसी को हम रखने वाले हैं। तो जो इतनी मेहनत लगी है ना उसके रिवॉर्ड में कमेंट और लाइक्स ज़रूर कर दिया करिए। चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इस डीआईवाई के लिए यहाँ पर हमने ये 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं, जिनको कि हमने सर्कल शेप में कट किया हुआ है। साथ ही हमने कलरफुल 2 शीट्स को भी सर्कल शेप में कट कर रखा है। अब इस कलरफुल शीट को इसके ऊपर जस्ट स्टिक कर देना है और फिर जब ये स्टिक हो जाएगा तो इसको करेंगे हम थोड़ा सा डेकोरेट। तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं आर्टिफिशियल रोज़, छोटे वाले ये, जो कि हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं और बहुत सारे डेकोर आइटम्स आप इनको यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल रोजेज़ हैं इनको हमने चारों तरफ स्टिक कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब जो ये बीच वाला पार्ट है यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लगा रहे हैं एंड देन यहाँ पर हमने मिरर को स्टिक कर दिया है। ये ऑप्शनल है, मिरर अगर आपके पास ना हो तो आप ना लगाएं, ऐसे ही छोड़ दें। साइड्स को हम थोड़ा सा इस तरीके के मोती वाली जो लेस आती है उससे हम डेकोरेट कर रहे हैं। इसमें एडहेसिव ऑलरेडी होता है, आप चाहें तो अलग से कोई मोती हो उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। अच्छा, बीच में जो मिरर हमने लगाया क्यों लगाया है, ताकि अगर आप इसको एज ए कैंडल होल्डर यूज़ ना करना चाहें ना तो आप इसको ऐसे ही किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो ये एक आराम से एक डेकोरेटिव पीस बन जाएगा और आप इससे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए जी अब इससे अपनी सेंटर टेबल को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डीआईवाई ट्रे ली है जिसपे कि हमने लेस से डेकोरेशन कर रखा है ताकि थोड़ा सा फेस्टिव लुक रहे। यहाँ पर हमने कैंडल्स को लगा दिया है और इसमें हम रख देंगे अपनी एलईडी लाइट। अब जो ये हमने बनाए हैं ना 2 कैंडल होल्डर्स, इनको हम यहाँ पर रख रहे हैं। इसमें हमने एलईडी दिया जो है उनको रख दिया है इस तरीके से, बट ये एकदम से इन्हेंस नहीं हो रहे थे बिकॉज जो हमारा टेबल रनर है ना वाइट शेड का है। तो हमने क्या किया, हमारे पास इस तरीके की बॉल्स थी उनको लिया और उसके अंदर इनको रख दिया है। ट्रस्ट में इतना सा सिर्फ करने से ही ना ये वाला जो हमारा डीआईवाई कैंडल होल्डर है ना बहुत ही खूबसूरत लगने लगा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि खाली ऐसे ही रखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इस तरीके की बॉल्स में रखने से। अगर आपका नीचे का जो टेबल रनर है वो डार्क शेड का हो तो आप उस पर इसे रखेंगे तो आराम से ये विजिबल रहेगा। चलिए जी अब करते हैं अपने लिविंग रूम की वॉल का लास्ट मिनट क्विक मेकओवर। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना जस्ट सोफ़े के पीछे वाली वॉल है, यहाँ पर हमने इस तरीके के फ्रेम्स को लगा रखा है। अब अगर आपकी सोफ़े की वॉल खाली पड़ी हुई हो ना तो ये जो हम आपके साथ आइडिया शेयर करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। साथ ही अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में हैं तो भी ये आइडिया आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ से हम फ्रेम्स को सबको हटा लेंगे और अब आपको दिखाएंगे कि इस वॉल को हम किस तरीके से डेकोरेट करेंगे कि हमारी वॉल भी डैमेज नहीं होगी और जो हमारा लिविंग
लिविंग रूम रहेगा ना, वहाँ पर एकदम से फेस्टिव वाइब्स आ जाएंगी। तो वॉल को हमने थोड़ा सा वाइप कर दिया है और यहाँ पर हमने ले लिए हैं क्रीपर्स, आर्टिफिशियल क्रीपर्स हैं ये। तो 2 शेड में हमने लिए हैं और उनको इस तरीके से रख लिया है फैला के। बीच में हमने 1-1 फीट का गैप ले लिया है और ऊपर की साइड में हमने एक डोरी को फैला के रख लिया है इसके जस्ट ऊपर की साइड में। अब जो ये डोरी है इसको इन क्रीपर्स में बांधना है। बांधने के लिए यहाँ पर हम जो पेपर टेप होता है उसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा ये कैसे भी बंधेगी नहीं। तो डोरी को और जो क्रीपर है उसको इस तरह से पकड़ा है और पेपर टेप से इसको इस तरीके से हमने टाई कर दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप लेते जाना है, 1-1 फीट का ऑलमोस्ट, और क्रीपर की डंडी को पकड़ना है इस तरह से और डोरी के अंदर उसको इस तरह से टेप की हेल्प से बांध देना है। बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा और ट्रस्ट में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे ये काम को आपको करने में। अच्छा, साइड में हमारे ऑलरेडी कीलें लगी हुई हैं तो उसी में हमने इनको बांध दिया है। अगर आपकी वॉल पे कील ना हो तो आप कमांड हुक को लगा सकते हैं और कमांड हुक की हेल्प से इनको हैंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रिंग लाइट्स ले ली है, मल्टी कलर की स्ट्रिंग लाइट यहाँ पे हमने ली है और उसको भी हम सिर्फ टेप की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करते जा रहे हैं। जो पेपर टेप होता है ना उसको आप आराम से वॉल पे लगा सकते हैं, वॉल डैमेज भी नहीं होगी और जो भी चीज़ आप इस तरह से हैंग करना चाहते हैं अपनी वॉल पे वो आसानी से हैंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी स्ट्रिंग लाइट है उसको भी हमने जो हमारी क्रीपर्स हैं उनके साथ साथ लगा दिया है। इस तरह से हमारी ये पूरी वॉल कवर हो चुकी है, देख सकते हैं। अभी ये इस तरह से लग रही है बट जब रात में लाइट चलेगी ना तब ये और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कैंडल होल्डर्स हैं ये हमने लास्ट ईयर बनाए थे, इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही क्विक सा DIY है ये भी। तो ये रखे हुए थे जिनको कि हम यहाँ पर बीच में लगा दे रहे हैं। 2 कमांड हुक हमारे लगे हुए थे, जस्ट उन्हीं के ऊपर इन्हें लगा दिया। बाकी नीचे की साइड में हमने इनके पीछे डबल साइडेड टेप लगाया है और उससे हमने इनको इस तरह से वॉल पे स्टिक कर दिया है। इसमें रख देंगे हम अपनी कैंडल्स, LED कैंडल्स को यूज़ कर रहे हैं और ये देख सकते हैं हमारी वॉल का मेकओवर हो गया है। अब जो हमारा सोफ़ा है उसके कुशन्स को हमने चेंज कर दिया है और जो हमारी थीम है उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ और एक्स्ट्रा कुशन्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब जो हमारी टेबल है उसका भी थोड़ा सा डेकोर हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कैंडल होल्डर्स हैं तो इनको भी हमने रख दिया है और इसमें लगा दी हमने LED कैंडल्स। नाउ हमारा जो ये वाला मेकओवर है ये भी कंप्लीट हो गया है लिविंग रूम का। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things. तो जी इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। जो भी इंस्टेंट मेकओवर के आइडियाज़ थे हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये इंस्टेंट मेकओवर का पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। तो आपको आइडियाज़ कैसे लगे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, साथ ही किस तरीके के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके के आइडियाज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।